कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इससे इतर है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मानव जीवन पर संकट, या फिर यूं कहें कि जीवन पर संकट ये ज्यादा सटीक है। प्रकृति में परिवर्तन का अर्थ है ऋतु में बदलाव, गर्मी के बाद बरसात का आना, बरसात के बाद सर्दी का आना और फिर से गर्मी का आना। यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जरूरी भी। लेकिन जलवायु परिवर्तन का मतलब है इन ऋतुओं में ही बदलाव हो जाना, या फिर यूं कहें कि कब कौन सी ऋतु आएगी यह कहना ही मुश्किल हो जाएगा। गर्मी में गर्मी नहीं होगी, सर्दी में सर्दी नहीं होगी, जो फिलहाल काफी हद तक देखने के लिए भी मिल रहा है। शायद बीते कुछ सालों से आप भी इसे महसूस कर रहे होंगे। लेकिन संकट ये भी है कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे पहला प्रभाव जल पर ही पड़ेगा। पानी की कमी हो जाएगी, नदियां सूखने लगेंगी और सूखने लगी हैं। दुनिया में 53% झीलों में पानी या तो कम हो गया है या फिर पूर्णतः वो सूख चुकी हैं। साथ ही ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर हर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया के कई देशों का पानी में समा जाने का खतरा मंडराने लगा है और दुनिया के 16 देशों में पानी का संकट हो जाने का संकट भी सामने खड़ा है। भारत और उसके आसपास के 16 देशों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। वजह बनेंगे हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से इनका वाटर सिस्टम बिगड़ेगा, यानी कि इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का स्रोत और बहाव बिगड़ने लगेगा। इससे इन 16 देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा प्रणाली तार तार हो जाएगी। यह स्टडी चीन के थिंक टैंक चाइना वोटर ने करवाई है। इसके अनुसार हिंदू कुश और हिमालय से बहने वाली 10 प्रमुख नदियों की वजह से 190 करोड़ लोगों को पानी मिलता है, खेती बाड़ी होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर यानी कि भयानक मौसम की वजह से जानलेवा खतरा सामने आने लगा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नदियों में लगातार पानी कम होता जा रहा है। अगर इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाएगा। इन 16 देशों को जल और उससे मिलने वाली ऊर्जा को बचाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास करना होगा। इन नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है। जिन 10 नदियों की बात हो रही है उनमें प्रमुख है भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन की यंगत्जे और येलो रिवर को मेकोंग और साल्वीन नदियों के साथ सीमाएं बांटती है। ये नदियां भारत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के 16 देशों की 3/4 हाइड्रो पावर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा 44% कोयला आधारित पावर प्रोजेक्ट्स की मदद करती है। पूरे जापान को बिजली सप्लाई करने के लिए 300 गीगावाट से ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन इन नदियों से पानी का बहाव कम हुआ या खत्म हुआ तो इन 16 देशों में 865 गीगावाट बिजली सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि ये नदियां जिन इलाकों में हैं वो अधिक या अत्यधिक स्तर की पानी की कमी बर्दाश्त कर रही है। चीन के यंगत्जे नदी का बेसिन पूरे देश की आबादी के 1/3 हिस्से को सपोर्ट करता है। साथ ही चीन की ऊर्जा सप्लाई का 15% हिस्सा इसी नदी से जनरेट होता है। पिछले साल इस नदी से भयानक सूखे का सामना किया था, जिसकी वजह से चीन में बिजली सप्लाई बाधित हुई थी। जैसे ही सूखे की बात आई, अलग अलग देशों ने दर्जनों नए कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने के आदेश दे दिए ताकि बिजली की सप्लाई बाधित न हो। लेकिन कोयला आधारित पावर प्लांट में भी काफी ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे ही पानी और कोयले का दुरुपयोग होता रहा तो भारत और चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। समस्या सिर्फ ये नहीं है, समस्या ये भी है कि पानी का संकट हो जाने पर जीवन कैसे बचेगा। इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी कैसे बचेंगे। यानी कि क्या ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार आप किसे कहेंगे? विज्ञान को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को, क्योंकि विज्ञान का आविष्कार भी इंसान ने ही किया है। विज्ञान ने स्वयं नहीं। मनुष्य के इसी ज्ञान पर अज्ञानता के पर्दे को देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था,
सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञानी, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। लेकिन मानव कब समझेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जैसे जैसे जलवायु संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर के देश भयानक दबाव में आ रहे हैं, अपनी नीतियां बदल रहे हैं ताकि जल स्रोत को और ऊर्जा की सप्लाई को बचाया जा सके। लेकिन अपने अपने देश में इन बेहद जरूरी चीजों को बचाने के लिए पहले लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और साथ ही सख्त नियम बनाने होंगे। यह मुख्य कारण है। इन पर्वतों से निकलने वाली नदियों के उद्गम और फ्लोइंग में गड़बड़ी आने से, जिससे इन 16 देशों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। इसका सीधा असर देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नदियों पर हाइड्रो पावर बिजली ठप हो जाएगी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि हिंदू कुश और हिमालय से बहने वाली 10 प्रमुख नदियों के कारण 190 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। लोग इन नदियों से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी के साथ पिघलने लगे, जिसकी वजह से मौसम में काफी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ये मौसम इंसानों के लिए खतरा साबित होगा। गंगा नदी पर सीधा पड़ेगा असर। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी कि नदियों का पानी लगातार घटेगा। अगर मनुष्य कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेगा तो पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। हम जिन 10 नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत की पवित्र नदी गंगा ब्रह्मपुत्र भी है। चीन की यंगत्जे और येलो नदी है, जो मेकांग और साल्फीन नदियों के साथ सीमा को साझा करती है। इन नदियों के माध्यम से भारत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के 16 देशों में से 3/4 जल विद्युत का सपोर्ट करती हैं। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनमें से 44% देश कोयला आधारित बिजली परियोजना को मदद करते हैं, यानी ये देश हाइड्रो पावर पर निर्भर है। ऐसे में साफ है कि आने वाले समय में हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ इन नदियों के सूखने की वजह बनेंगे। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें समझदार होना होगा, अन्यथा दिन दूर नहीं जब हम जीवन की समाप्ति के नजदीक होंगे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।